उमेश सर, फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के बीच में तनातनी दिखाई दे रही है। पहले उपराष्ट्रपति भी सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को लेकर सवाल उठा चुके हैं, पर आज राष्ट्रपति ने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के लिए पत्र लिखकर पूछा है क्या सुप्रीम कोर्ट तय कर सकता है राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी कानून जो बनाए गए हैं उनकी समय सीमा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मोटा मोटी तौर पे तीन तरह के रोल हैं हमारे संविधान के अनुसार से। एक तो है अपीलेट कोर्ट है। अपीलेट कोर्ट का मतलब हुआ बहुत सारी अपीलें जो भी हाई कोर्ट के अगेंस्ट अपील आती है वो या ट्राइब्यूनल से उनके अगेंस्ट अपील आती है। दूसरी है एडवाइजरी। तीसरी है ओरिजिनल। ओरिजिनल में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है किसी केस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करना। इसके अलावा दो स्टेट के बीच में अगर कोई लिटिगेशन हो रही है तो वो कोई सूट फाइल हुआ है, कुछ भी हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट में आता है। तीसरा है एडवाइजरी। एडवाइजरी का मतलब हुआ कि परामर्श, राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य सुप्रीम कोर्ट को है। तो जो अभी महामहिम राष्ट्रपति ने जो पत्र लिखा है वो पत्र उसी एडवाइजरी रोल के लिए लिखा गया है। उसमें उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, पूछा है कि आप ऐसे संविधान की व्याख्या करके आप हमें ऐसा बताइए। तो ये शक्तियां तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब राष्ट्रपति ने अभी लिखा है और किन मुद्दों पे लिखा है वो मुद्दे अभी करंट चल रहे हैं, तो ये सब हमको सबको देखना होगा, समझना होगा। और कहीं ना कहीं ये दिखता है कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे यहाँ, उसको लेकर जब कभी भी ऐसा कुछ होता है या कन्फ्यूज़न होता है तो कोर्ट्स और एग्जीक्यूटिव, जिसको हम लेजिस्लेटर और जुडिशरी बोलते हैं, तो लेजिस्लेचर या जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड भी माने जाते हैं, लेजिस्लेशन के भी हेड वो माने जाते हैं। तो उन दोनों में कन्फ्लिक्ट होता है तब संविधान में सबसे ऊपर राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति अपना रोल कर रहे हैं। और ये आपने सही कहा, अभी ऐसा एक आभास हो रहा है कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति बनी हुई है। कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि हम ऐसे दिशा निर्देश दे सकते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति ने पहले कहा, अब राष्ट्रपति भी पूछ रही हैं कि क्या संवैधानिक प्रावधानों में ऐसा कुछ है कि आप दे सकते हैं ऐसा डायरेक्शन। तो ये विवाद बहुत दिनों के बाद, पहले भी ये विवाद एक बार हुआ था और अक्सर ऐसा हुआ है 2-3 बार, तो ये विवाद बहुत दिनों के बाद उठा है। चूँकि हमारी डेमोक्रेसी अब 75 साल के बाद बहुत आगे बढ़ गई है और हर तरह से हर परिस्थिति को संविधान ने डिफ़ाइन किया हुआ है। जहाँ भी अनडिफाइंड है वहाँ पर संविधान ने प्रावधान किया हुआ है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेशन कर सकती है या विधायन कर सकती है, तो वो किया गया है। लेकिन ये जो सवाल उठा है, टकराहट का सवाल, ये दिख रहा है। और कहीं ना कहीं अब कौन सुप्रीम है, क्या सुप्रीम है, ये तो संविधान निर्माताओं ने ऐसा कुछ रखा ही नहीं। संविधान निर्माताओं ने तीनों को सेपरेट रखा, अलग अलग रखा, पृथक रखा, सबके रोल रखे। लेकिन टकराव अगर होगा तो इसके लिए उन्होंने प्रावधान भी बनाए हुए हैं कि टकराव में कैसे कैसे क्या हो सकता है। लेकिन बहुत आगे तक नहीं सोचा, जितना जो अब दिखाई दे रहा है उतने आगे तक संविधान निर्माताओं ने आशा नहीं की होगी कि ऐसा भी कभी हमारे देश में हो सकता है। और राष्ट्रपति भी पूछ सकती हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आपने ये डायरेक्शन कैसे दे दी, किन शक्तियों के अंतर्गत दे दी। तो ये एक हमारी डेमोक्रेसी की मैच्योरिटी का ये सिंबल है। इसमें कहीं भी कोई टकराव जैसी स्थिति नहीं है। ये एक वैचारिक रूप से हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो एग्जीक्यूटिव ने जो सवाल उठाए हैं वो सुप्रीम कोर्ट जब जवाब देगी तब जाकर इस पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर, इसी के साथ जो 14 सवाल राष्ट्रपति के द्वारा आज पूछे गए हैं कोर्ट से, जिसमें एक सवाल में ये तक कहा गया है कि जब संविधान में कोई समय सीमा नहीं है तो कोर्ट कैसे तय कर सकता है कि राज्यपाल को कब तक कोई फैसला लेना है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। संविधान में कोई समय सीमा नहीं लगाई गई है। कोर्ट की तरफ से समय सीमा दी जा रही है। कोर्ट ने अभी जो चेन्नई का था मामला, उसमें तमिलनाडु का मामला था, उसमें कोर्ट ने समय सीमा दी कि आप इतने दिन में राज्यपाल महोदय ये बिल पास करके दीजिए। कोर्ट ने उन विशेष परिस्थितियों में ऐसा दिया है, लेकिन संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं कि इस पर जो एडवाइजरी में 143 जो हमारा अनुच्छेद 143 है उसका सब सेक्शन 1 में
संविधान में प्रदत्त है कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, जिसको कि लीगल एडवाइस ही कहा जाएगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट से ले रहे हैं तो वो लीगल ही हुआ। तो इस पर वो स्पष्टीकरण मांगा हुआ है या जो भी कह सकते हैं आप। लेकिन राष्ट्रपति हमारे संवैधानिक हेड हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने जो भी पूछा है, अब सुप्रीम कोर्ट जब बताएगी तब जाकर ये स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अभी एज ऑन डेट हम अगर कहें तो कोई भी समय सीमा गवर्नर के लिए किसी बिल को पास हस्ताक्षर करने के लिए नहीं तय है, ना ही राष्ट्रपति के लिए तय है। राष्ट्रपति के लिए मनी बिल्स पर अलग अलग पावर्स हैं, अगर वो साइन नहीं करते तो वो डीम्ड माना जाता है। या एक पॉकेट वीटो का कंसेप्ट है कि अगर वो साइन नहीं करते, उनके पास रखा रहता है, तो वो एक तरह का वीटो हो गया। पॉकेट वीटो बोलते हैं कि हम इसको दबा के बैठ गए। तो वैसी भी पहले चर्चाएं हुई हैं, और वो प्रावधान अगर है हमारे संविधान में तो हमारा देश संविधान से चलता है और वो होना चाहिए। उसमें मुझे कोई गलती नहीं दिखाई दे रही। सर, जितने भी सवाल पूछे गए हैं और इन्हीं सवालों को लेकर राष्ट्रपति ने ये तक कहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत ऐसा आदेश पास कर सकता है जो संविधान या कानून के खिलाफ हो। जो तमाम 14 सवाल पूछे गए हैं, इनसे ये भी सवाल उठ रहे हैं अब कि क्या शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं और क्या शक्तियां आज सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। क्योंकि पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमाम फैसले दिए गए हैं, उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठा है कि अब सुप्रीम कोर्ट मनमानी पर उतर गया है। चाहे फिर वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, ये तमाम ऐसे फैसले हों जिसमें नियम भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, बल्कि सवाल भी उठाया गया ऐसे कानूनों को लेकर जो कि दोनों सदनों से पास होकर राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। देखिए, ये तो है एक कहीं ना कहीं जो उपराष्ट्रपति महोदय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस विद्वेष को फैला रहा है, तो ये बात कहीं ना कहीं लग रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे कि बहुत ही पार्टीजन बातें हो जाती हैं। कई बार कोई विषय रातों रात लाइमलाइट में आ जाता है, कई बार कई विषय पड़े रहते हैं, सालों साल पड़े रहते हैं। जैसे आपने वक्फ बोर्ड का भी कहा, तो वक्फ बोर्ड को चैलेंज करते हुए आज से कई साल पहले पिटीशंस लगाई गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो भी ये पिटीशन है, ये सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है, आप हर राज्य में जाकर हर हाई कोर्ट में अलग से पिटीशन लगाइए। तो जो भी याचिकाकर्ता थे, उन्होंने अलग अलग राज्यों में पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए। लेकिन अभी जैसे ही वक्फ के अमेंडमेंट का सवाल आया, उसके बाद जो 4-5 पिटीशंस लेकर पहुंचे, वो रातों रात लिस्ट भी हो गई, साइन होने के पहले ही लिस्ट हो गई। महामहिम राष्ट्रपति साइन करते, बिल ही था वो, जब तक वो विधेयन होता उसके पहले पिटीशन यहाँ लग गई, रातों रात लग गई। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो उस याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए हैं कि जब हमारी पिटीशंस पर आप कहते हैं कि हमारा विषय नहीं है, आप हाई कोर्ट जाओ, तो इनकी पिटीशंस पर वक्फ से संबंधित आपने ये कैसे एंटरटेन कर लिया। तो ये एक विसंगति है जो सबको दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी विसंगतियां होती हैं, तो इसको पिक एंड चूज़ आप कह सकते हैं, जो कि हमारे संविधान में हर जगह पर उसको लेकर रोक लगाई गई है, और इसका समाधान कहीं ना कहीं निकालना भी पड़ेगा। सर, क्या है ये अनुच्छेद 142 जिसका कई बार जिक्र किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा आज के सवालों में, और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच झगड़े सिर्फ अनुच्छेद 131 के तहत ही सुलझाए जा सकते हैं। देखिए, 142 जो आपने पूछा, 142 सुप्रीम कोर्ट की अपनी शक्तियां हैं। उसमें ऐसा होता है कई बार केसेस में कि कहीं कोई लॉ नहीं है और कहीं कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम अपनी 142 की शक्तियों का जस्टिस के लिए प्रयोग करते हैं, और उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट डिक्री, जजमेंट कुछ भी पास कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है। तो ऐसा अक्सर यहाँ होता भी है, और सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोग काम करते हैं तो देखते भी हैं कि 142 की शक्तियों का प्रयोग होता है। लेकिन इस केस में जो तमिलनाडु का केस है, उसमें 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास 142 की ओरिजिनल शक्तियाँ हैं और संविधान में समय सीमा नहीं है, फिर भी हम राज्यपाल को निर्देश देते हैं कि वो इतने समय में इस पर बिल पर हस्ताक्षर करें। तो ये बताइए, एक सवाल ये भी है कि आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के लिए पत्र लिखा गया है राष्ट्रपति के द्वारा, क्या इस पत्र लिखने के बाद अब तमाम बदलाव देखे जाएंगे कि किसी भी मामले में इंटरवीन जिस तरीके से किया जाता है, हस्तक्षेप भी कई बार कई मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठे, तो क्या इन तमाम चीज़ों पर अब कमी आएगी? मुझे अभी तो कुछ कह नहीं सकते, गैस ही कर सकते हैं कमी आएगी नहीं आएगी। कैसे लोग पिटिशनर बनकर आते हैं, कौन कौन लोग आते हैं। कई बार हमने देखा है, यहाँ पर कोर्ट ने भी ऑब्ज़र्व भी किया है कि ये पिटिशन किसी के
हित के लिए फाइल की गई है। आप पिटिशन्स, जो भी पिटिशन यहाँ पीआईएल के रूप में लगती है या जनरल इम्पोर्टेंस के लिए लगती है, उसमें सुप्रीम कोर्ट बाद में देखती है कि किसी का हित साध रही थी। तो अभी इसको कहना बहुत ही मुश्किल है, हालांकि इसकी संभावना है कि इसको लेके बहुत क्लैरिटी होगी तो दूसरे तरह की लिटिगेशन हमारे यहाँ होगी, और जो पब्लिक इंटरेस्ट में जो लिटिगेशन होती है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ेगा।